बेल्ट चेंज करवा ली है। देख लो आज करवाई ना। हाँ यार कैसी लगवा ली अब की बार? ये ग्लिटर तीन ना है पर यो करवाया। हाँ ग्लिटर करो पत्ती बनवा ली का तो सुंदर और वाइट पैरों को लगवा लिया। जोर का फूल लगो बढ़िया वाला बोली। अच्छा ठीक नहीं लगानी थी अभी रखी मेहंदी रे। हमारा भी तो रखी है, अभी लगा देंगे। पंखा तेज करते तो हाँ करिए पुनीता, हो जाएगा। थोड़ा वो उसका बटन निकल रहा है। कितने मोटे मोटे उनका हाँ हाँ लिफ्ट में और फिर ज्यादा तेज हो गया ना। ना इतना होगा फिर कर उतना फिर 2 बार। हाँ फुल कौन रही 100 ग्राम पानी पी लिया आगे फिर बढ़ गया। पिया ही नहीं, अभी ना पिए तुलन लाग रही है आंटी साथ सारे अपना वेट मापन लाग रहे हैं बैठ के। किससे का कम नहीं हो रहा, सबका उतना ही पड़ा है। और अभी देखो 11 बजने में 5 मिनट बचे हैं। उतना ही है, गिलास पानी पी लिया तो भी उतना ही है। वही वेट में हम लग गया, कुछ ना फर्क पड़ता है गिलास पानी। नहीं खाने का फर्क पड़ता है। खाने का पड़ता है। सुबह खाली पेट तुली थी जब 1 किलो कम था। मम्मी कितनी बार चढ़ोगे उतना ही आएगा। उतना ही है। और हम इधर बैठे हैं, देखने लग रहे हैं हम। नहीं आ रहा है 100 ग्राम हो गया। हम भी तो लिए हैं, मेरा 1 किलो कम हो गया है। मेरा तो सच में हो गया 65.6 था। हो गया इसका तो हो गया 6-7 दिन पहले कर ली थी। और मेरा सुबह भी 64.1 था, 2 था बल्कि। लगे रहो शादी के लिए, लगे रहो पतले हो 1 किलो कम हो गया। फिर वो शादी से मिठाई लेके आओ तो खा खा के मोटे हो जाओगे। फिर कोई टेंशन ना हो जाएंगे मोटी। चाहिए खाता पीता करके सकता और बढ़िया मार खा के आई। नहीं फिर वो लहंगा वहंगा पहनो ना तो थोड़े पतले पतले दिखो तो अच्छा लगता है। लहंगे के लिए तो पतले हो जाओ। और फिर और मीठा फिर मीठा खा खा मोटे हो जाओ। मिठाई तो जरूरी है, मिठाई ना खाना। राजा शादी की मिठाई, हाँ मिठाई मिठाई नहीं शादी छोड़ वाली तो सकते। बिल्कुल ही नहीं। मिठाई तो कमजोरी है भाई। मिठाई तो कमजोर है। आज तो खा रहा आज मैंने 2 कट मैंने खाई है जब बटे आधी किलो मैंने भी खाई है, मेरा तो कोनी पड़ा। मैंने खाई जलेबी। ये जलेबी लाई खी रखी थी ठंडी। मैंने बर्फी खाई, गुलाब जामुन खाई, लड्डू खाया और फिर भी नहीं पड़ा। खाई भाई तो कोनी हाँ कितने खाया तुमने? खाया था सच में। और अभी मैं पुनीता को लग गई हूँ मेहंदी लगाने। हांगकांग जाएगी ना पुनीता, तो मेहंदी लगा के भेजेंगे। तो हमने ढेर सारी तो बातें कर ली भाई, खूब मज़ा आया, खूब हंसी मजाक किया, पुरानी बातें की। तो पता ही नहीं चला कब में टाइम पास हो गया। तो पुनीता गई थी 11:30-12 बजे के आसपास गई थी। तो हमने बातें करी, मेहंदी लगाई। तो अभी मम्मी लग गई है आंटी को लगाने और मैंने लगा दी है। पुनीता को मेहंदी लगा दी है बिल्कुल थोड़ी सी। दिखाओ अपने, या मम्मी ने लगा दिया आंटी का बेल। पहले बेल बनवाया करते और ये पीछे छोटा रखा है, वो थोड़ा और बड़ा है तो चाहिए। अच्छा भाई की बात है मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज 8 तारीख हो गई और अभी शाम के 6 बज गए हैं। और आज मैंने दिन में कोई क्लिप नहीं निकाली। एक तो मेरा इतना जबरदस्त वाला जुकाम हो रखा है, कल शाम को ही हो गया था। कल आंटी और पुनीता मिलने के लिए आई थी, मतलब बातें करने के लिए, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई ना। पुनीता आज जाएगी हांगकांग, तो अभी 6:15 बजे निकलेंगे वो। तो अभी 6 बजे बस 15 मिनट बची है। मैं और मम्मी दोनों जाएंगे उनको सी ऑफ करने के लिए। तो वो कल मतलब सारा काम निपटा के, खाना पीना खा के और सिया और आदित्य को सुला के और फिर हमारे घर आए थे। फिर हमने बैठ कर ढेर सारी बातें की। और पुनीता को मैंने मेहंदी लगाई, मम्मी ने आंटी को लगाई, मेहंदी भी लगा ली, बातें भी कर ली। तो पुनीता ने पहले ही मेरे को कॉल कर दिया था कि हम सारा काम निपटा के और फिर आएंगे, फिर बातें करेंगे। पता था भाई आज तो टाइम लगना नहीं, क्योंकि जिस दिन जाना होता है ना उस दिन तो इतने सारे काम होते हैं, पैकिंग होती है, तो उस दिन तो टाइम लगता ही नहीं। तो आज इसलिए हम भी दिन में नहीं गए, हम अपनी तैयारी कर लेंगे आराम से। और बस अभी जाएंगे मैं और मम्मी। और कल जब आंटी रात को आई थी ना, तो आते ही बताने लगी, आंटी की लिफ्ट है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है लिफ्ट। तो उसमें मतलब 3 या 4 आदमी तो मुश्किल से आते हैं, अगर मोटे मोटे हो तो फिर वो तो फंस के ही आते हैं। तो आंटी के जो किराएदार है ना, तो वो 4 या 5 कितने जने उसमें लिफ्ट में चढ़ गए और वो थे अच्छे हेल्दी।
और वही लिफ्ट चली नहीं, लिफ्ट में फंस गए। तो आते ही मम्मी को बताने लग गई आंटी की ऐसा ऐसा हुआ, 4-5 जने लिफ्ट में फंस गए और लिफ्ट ना तो खुल रही ना चल रही। तो मैं कह रही थी मगर मम्मी को मत बताओ, वैसे ही लिफ्ट में नहीं बैठती मम्मी तो, और घबराहट सुन के ही घबराहट हो जाएगी। मम्मी बोली मैं तो कान पकड़ू, कभी भी लिफ्ट में नहीं बैठूंगी। वैसे हो जाता, पर ये है थोड़ी देर में ही वो खुल गई थी, फिर निकल गए थे। पर ज्यादा हो गए ना, एक तो इतने मोटे मोटे हो गए, पूरे फंस के खड़े हुए थे लिफ्ट में। इससे तो अच्छा ना इतने जने एक बार लिफ्ट में चढ़े, 2-2 3-3 करके तब चले जाते, कम से कम फंसते तो नहीं। फंसने के बाद तो वही किसी को घबराहट हो जाए तो भाई मुश्किल हो जाए, है ना। मैं तो बहुत ही कम लिफ्ट का यूज करती हूँ। कभी जैसे भाई कोई मेरे साथ हो जो लिफ्ट में जाना चाहता हो तो उनके साथ तो मैं चली जाती हूँ, नहीं तो मैं अकेली हो ना, तब सीढ़ियाँ हो तो सीढ़ियों के रास्ते ही जाऊंगी, ये सोचती हूँ थोड़ी सी तो एक्सरसाइज होएगी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो। और जब मम्मी साथ हो तब तो मम्मी वैसे ही नहीं चढ़ती लिफ्ट में, तो मैं भी साथ में नहीं जाती। और आंटी और की लिफ्ट में तो मैं साथ बहुत ही कम 1-2 बार ही गई होंगी, क्योंकि आंटी और का अगर पहली मंजिल पे ही है तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या होता है। कल भी हम गणपति उस पे गए थे ना, स्थापना पे, तो उनका 3री मंजिल पे घर था, लेकिन फिर भी हम लिफ्ट में नहीं गए, पैदल ही चढ़े। मैं थोड़ा सा तो वेट कम होएगा, इस बहाने चला जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ी जाएंगी, तो इसलिए मैं कम ही यूज करती हूँ लिफ्ट का। और अभी मैंने मशीन भी लगाई है शाम के टाइम, तो बेडशीट वगैरह धो रही हूँ। कपड़े तो मैं नहीं धो रही, कपड़े तो मैंने कल धो दिए थे। तो बेडशीट थी, एक आधी आज धो लूंगी, एक आधी कल धो लूंगी, सोफों के कवर वगैरह मैं कल धो लूंगी। तो मैंने सोचा लगा देती हूँ मशीन, वैसे भी कौन ऑटोमेटिक मशीन है, कौन सा निकाल के निचोड़ने हैं, बस सुखाने ही तो है सीधे। तो कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। चलते हैं फिर आंटी के घर। और सिया तो है ना दिन में ही आ गई थी बोलने के लिए कि हम हांगकांग जा रहे हैं आज, माँ मेरे को नहीं लेके जाएगी, बोली लेके जाएंगे। तो घर पे आई थी आज सिया, पर वही है भाई पुनीतार को तो टाइम था नहीं, तो इसलिए ना तो हम जा पाए और ना वो आ पाई। और मेरे तो जुकाम भी इतना जबरदस्त वाला हो रखा था आज तो चलो अभी आपको भी मिलवाते हैं और सी ऑफ करके आते हैं। चलो चलते हैं। सिया चल पड़े भी पुनीतार, तो कैब भी आ गई है। देखो अभी 6 बजे, 6:15 हो गए शायद, 6:15 बजे चल दिए हैं। बैग ले आए, कुछ रख दिए, कुछ ही रखे। अब तो हंसने लग गया। टोपी पहन ली, टकलू ना। आ जाएंगे जल्दी, अब तो 6 महीने बाद। दही चीनी खिलाओ भाई, चाट ले। अब तो यो खीर भी चाटे था उस दिन। आई लव पापा और आई लव पापा, आई लव मम्मा, ऊपर आई लव मम्मा, नीचे आई लव पापा टोपी के। दूध दिया मम्मी, अभी भी फट जाएगा पेट में। हाँ थोड़ी सी काफी। कड़ी पत्ता भी बहुत सारे लाए थे, कड़ी पत्ता। हाँ बता दी आंटी ने वहाँ रखे। ठीक है सही रची, खुश हो रहा है ये। बस इतना डार्क कलर आ रहा है, मैंने देखा था ये। देखो यार इतनी बहुत सारा राजस्थान की है। हाँ वही आपने दी थी ना, वो वाली कौन है? वो गांव से ले रही थी। बढ़िया खुश हो रहा है। तो वही मांडी है वही। हाँ अब खोल रखी है ना वो कौन, तो वही लगाऊंगी। मार लो भाई, 2 मार लो। इधर देखा ये तो अपन देखा। खुश हो रहा है, खुश देख कैसा है। जल्दी आओ, जल्दी बनाने आऊंगा माँ जी। बस अब तो 6 महीने रह गए वापिस आने के। वापिस आने के बाय शिव, बाय बाय आदित्य, बाय बाय आदू। खुश हो गया। ठीक आंटी जी, अच्छे से तैयार होना है, सुंदर सुंदर फिर फोटो भेजना। वीडियो देख लेना, सब कुछ वीडियो में मिलेगा। चले यही रहता हुआ, ठीक है। बाय। दादी के बाय कर दो, बाय कर दो आदू। दादी के पास रुक जाओ। बाय। जुकाम हो रहा है, उसकी वजह से आँखें में पानी आ रहा है बार बार। अरे दूध गिरा दिया।
और चली गई है पुनीता हांगकांग, कराए हम तो सी ऑफ, और अभी अंकल और आंटी दोनों गए हैं एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। तो अभी यहाँ के तो शाम अभी 6-6:15 बजे चले हैं, लेकिन वहां की सुबह होएगी ना हांगकांग की, तब तक वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा आगे है ना, कितने घंटे, 2-2.5-3 घंटे आगे है यहाँ से हांगकांग। तो वहां की तो अभी रात हो रही है तो वहां की जब सुबह होएगी ना तब तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है हांगकांग का, ये सही फायदा, लंबा रास्ता नहीं है ना, तो इसीलिए जल्दी जल्दी चक्कर मारती रहती है दोनों जुड़ी, ज्योति भी पुनीता भी। अभी जैसे ज्योति पुनीता गई है तो वो 6 महीने बाद फिर से आएगी, और शायद ज्योति सर्दियों में आ सकती है, सर्दियों में शायद ज्योति आ जाएगी। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी चक्कर लगते रहते और हमारा भी मन लगा रहता है। भाई मेरी तो गुड़गांव में मेरी 3 ही दोस्त हैं। तो रितु चली गई है दूर, तो वो तो कभी कभी मिलते हैं, कोई भी मतलब फंक्शन वगैरह होता है तभी आते हैं इधर, या फिर कुछ और काम हो गया तब आते हैं। तो उससे तो मिलना ऐसे ही हो गया जैसे वो भी दूसरे ही देश में जा रही है। तो ये आ जाते हैं ना, मन लगा रहता है। 3 ही तो दोस्त हैं मेरी, पुनीता, ज्योति और रितु, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो कोसी भी आ जाए। अभी तो सी ऑफ कराते पर जल्दी चक्कर लगते रहेंगे, पास में है हांगकांग, तो ये फायदा है चलो तो अभी मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।